या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स। आज दशमी का दिन था। आज लास्ट दिन है, माता रानी का विदाई वाला दिन है। आज विसर्जन का दिन है। तो फिर हमारे यहाँ विसर्जन बोलते हैं, विसर्जन होता है। तो फिर विसर्जन वाले दिन तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही कष्टदायी दिन होता है। ये विसर्जन वाले दिन तो बहुत ही कष्ट होता है, पर क्या किया जा सकता है। आखिर जो हमारे यहाँ ये जो होता ही है। और हमारे यहाँ क्या, जहाँ जहाँ ये मूर्ति, ये माता, ये जागराते होता होगा, जहाँ जहाँ मूर्ति लाई जाती होंगी, तहाँ तहाँ विसर्जन होता है। मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा बड़ी नहीं घर में रख सकते हैं। ये भी रीज़न है कि अगर आप जैसे छोटी मूर्ति अगर पूजा कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर 1 फीट या 1 फीट से बड़ी या ये सब पूजा कर रहे हैं तो हमेशा घर में रख के पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ले आके स्थापित करते हैं नवरात्रि वाले के पहले दिन, और 9वें दिन विसर्जित करते हैं। ये परंपरा है, तो ये करना ही होता है। पर होता है ना कि वैसे तो हम लोग डेली का पूजा तो माता रानी का कर ही रहे हैं, पर होता है जैसे 9 दिन मूर्ति लाएं और अच्छे से स्थापना करें, पूजन करें। 9 दिन मेरा तो पता ही नहीं चलता कैसे 9 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं पता चलता। कि सुबह पता है 3:30 बजे उठ जाना, पूरा काम करना, जल्दी जल्दी ये होता है ना, पूजा करना है, टाइम निकल ना जाए पूजा का। तो ऐसे ही ये करते करते उसके बाद फिर पूजा हुआ 10 बजे तक, फिर उठे हम लोग, कुछ नाश्ता पानी हुआ, फिर से दोपहर में सप्तशती का अध्याय करने लगे। उसके बाद शाम को फिर से 6 बजे से वही धूम मच जाती थी कि चलो जल्दी से पूजा करो। तो होता है ना, पूरा दिन 9 दिन तो ऐसी व्यस्तता रहती है कि जैसे, और लास्ट दिन ऐसा होता है जैसे होती है ना कि बेटी के बारात के बाद जब बारात वापसी चली जाती है तो सब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ 9वें दिन ऐसे ही लगता है कि पूरे दिन, मैं कल ही विसर्जन हुआ था, वीडियो मैं आज एडिट कर रही हूँ, तो मैं पूरे दिन विदाई के बाद सब लोग एकदम बिल्कुल मायूस थे। सब लोग सोए पूरा दिन, किसी को कुछ पता ही नहीं रहा, सब सोए। एक तो जागना भी हो जाता है ना, काफ़ी टाइम टाइम तक जागते रहो, जोत जल रही है उन्हें देखो, या तो माता रानी स्थापित की हो तो उनके पास रहो, तो ये रहता है, जागना भी हो जाता है। और फिर बिल्कुल सूना पंडाल, बिल्कुल सूना हो जाता है ना, तो ये भी रहता है। तो फिर इससे फिर दूसरे दिन, उस दिन तो मैं कभी भी जल्दी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, ऐसे ही मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है। पर मैंने ना, जब शाम को मैं सोची कि मैं अब चल रही हूँ, उठ के कुछ काम करूँगी, तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा सा काम में बिजी हो गई, तो थोड़ा सा मन इधर उधर हुआ। नहीं तो फिर मेरा तो वही होता है। ये देखिए, मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी रही, कम से कम आधे से पौन घंटे। सब लोग सो रहे थे, मैं उठ के अपना यहाँ झाड़ू पोछा किया, माता रानी को भोग लगाया, सब कुछ लगाया। उसके बाद मैं यहीं माता रानी के पास सिर रख के उनके उस पे चौकी पर से लेटी रही। और पता नहीं, ऐसे हमेशा मेरे मन में ये चीज़ हमेशा रहा है कि मुझे माँ, जो आपने दिया है बहुत दिया है, मेरे उससे बहुत दिया है, पर मुझे ऐसे ही फिर हमेशा अपने भक्ति में लीन रखना, हमेशा आपकी भक्ति ऐसे ही करती रहूं, कभी आपकी भक्ति मेरे अंदर से कम ना हो। बस मुझे यही चाहिए, अपना भक्ति दीजिए, बस अपने भक्ति में मुझे लीन रखिए, भक्ति कम ना हो आपके प्रति मुझे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपका हमें छत्र छाया हमेशा, आप हमेशा हमारे ऊपर छत्र छाया बनाए रखिए, हमेशा भक्ति आपका हम लोग करते रहें, इसी तरह से लीन रहें, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और तो सब आप जानती ही हैं, हमें पर्सनली तो मैं कुछ भी नहीं, बस यही मुझे चाहिए कि मैं भक्ति आपका हमेशा ऐसे करती रहूं, हमेशा जब तक रहूं आपकी भक्ति में लीन रहूं, बस मुझे ये रहता है। मैं यही मांगती हूँ माता रानी से कि मुझे हमेशा आपकी भक्ति में कोई विघ्न न आए, हमेशा ऐसे करती रहूं। तो मैं ऐसे ही बैठ के उनको निहारती रही और देखती रही, बस यही चीज़ मेरे अंदर आत्मा से निकलती है कि हमेशा उनका पूजा करती रहूं, उनकी पूजा में कभी भी कमी ना आए, उनका हमेशा ऐसे ही पूजा करती रहूं, उनको निहारती रहूं, उनको देखती रहूं, हमेशा ये दिन हमेशा आए, उनको ले आऊं, अच्छे से उनका पूजा पाठ करूं, फिर कन्याओं को उन पूरा सेवा करूं। और यही मेरा, पता नहीं क्यों इतना लगाव कैसे हो गया मुझे नहीं पता, पर मुझे लगाव है, बहुत ज़्यादा ही लगाव है माता रानी के
पूजा में कुछ ज़्यादा, और हम मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे पूरी फैमिली को, देवर देवरानी, बच्चे, हस्बैंड और जितने लोग हैं सबका ये है कि पूजा। अब ये दिन, ये देखिए सब लोग, अब वहाँ मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद ये माता रानी को ले जाने लगे। आज तो मैं तब भी ठीक हूँ, कल तो मेरी स्थिति बहुत ही, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है जाने लगती हूँ तो। पर अपने कष्टों को एक बार कितना है रो लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, पर जाते वक्त उनकी अच्छे से विदाई करती हूँ, जाते वक्त जयकारे लगाते हुए जाती हूँ। और बहुत ही कष्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, पर अपने कष्टों को एक बार अपने दिल में रख के उसके बाद माता रानी की विदाई अच्छे से करती हूँ, पूरे धूमधाम से, और उनके जयकारे लगाते हुए करती हूँ। और रोती भी रहती हूँ पर करती भी रहती हूँ, मेरा ये रहता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है 9 दिन, तो ऐसे लगता है जैसे जन्नत घर में बिल्कुल ही क्या हो गया है, पूरा जन्नत मिल गया है घर में। और अच्छा लगता है कि सुकून मिलता है, और बहुत ही 9 दिन तो मेरा, मुझे ऐसे ही हमेशा ऐसे लगता है कि हमेशा ये दिन हमेशा रहे और माता रानी बार बार ऐसे आए। हमेशा माता रानी से ही मनाती हूँ कि माँ हमेशा ऐसे ही हमारे घर में आते रहिएगा, हर साल हम लोग को वो करिएगा, सेवा का अपना वो दीजिएगा, वरदान दीजिएगा कि हम जब तक मैं जीऊँ तब तक आपका सेवा करूं। बच्चों का तो नहीं पता, पर जब तक मैं जीऊँ तब तक सेवा करूं आपकी, मुझे यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं। जब तक मैं रहूं तब तक माता रानी आपका सेवा करूं। बच्चों का तो अभी तो नहीं पता, फिलहाल बच्चे जिस राह पे चल रहे हैं, बच्चे भी तो बहुत ही अच्छा अपना व्रत रख करते हैं, सेवा भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, पर उनका तो मैं नहीं जानती। अभी जब तक मैं हूँ तो करूँगी ही। तो ये देखिए गाड़ी से लेके गए भांजे और दोनों मेरे बेटे और भाई, सब लोग लेके गए। यहीं हमारे गांव में ही थोड़ी दूर पे विसर्जन होता है, बहुत बड़ा तालाब है। गंगा जी में नहीं ले जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ आती हैं और जितने हैं ना, तो वो गंगा मैया दूषित हो जाएंगी, इसलिए यहीं बनाते हैं। यहाँ अपना यहीं बहुत अच्छे से विसर्जन का बहुत ही अच्छा स्थान बनाते हैं, ऐसे इसी तरह से करते हैं। यहीं हमारे इधर की जितनी मूर्तियाँ हैं सब इसी तालाब में आती हैं और यहीं इसी जगह से विसर्जन यहीं होता है, तो सब यहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ भी चुंदरी और फूल माला सब निकलवा लेते हैं, बस मूर्ति जाता है, बस ऐसे ही करते हैं ताकि कहीं पानी ना गंदा हो। तो इसलिए तो हमारे यहाँ गंगा जी में हम लोग भी कुछ भी गंगा जी में नहीं डालते हैं, यहीं विसर्जन वाला जो फूल और होता है तो यहीं हम लोग खुद भी करते हैं। ये करना भी चाहिए क्योंकि गंगा जी में स्नान का बना है और वो बहुत ही पूजनीय गंगा मैया हैं, तो उनके यहाँ गंदगी फैलाना भी नहीं चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि गंगा मैया में दूषित नहीं गंगा मैया को करना चाहिए। तो यहीं हमारे यहाँ वो भी होता है, जैसे मैं पूजा पाठ का जो सामान भी लाती हूँ ना, तो यहीं विसर्जन करती हूँ, गंगा मैया में कभी भी नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही रहता है हमारे यहाँ, यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी।